हाय बच्चों, in NEET 2020, how to score high in less time with the less effort in physics. So हाई स्कोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पहले NCERT 11th फिजिक्स टेक्स्ट बुक का पार्ट 1 को मैंने नीट पास्ट ईयर्स का पेपर्स को एनालाइज किया है। पास्ट पेपर्स को एनालाइज करके आपको बता रहा हूँ। आपको कल का वीडियो में ये समझ में नहीं आया होगा, सर ऐसा बोल रहा है 80% ऑफ द मार्क्स ऐसे ले सकता है, कैसे लेंगे, क्या है, ये सच है या नहीं है, ये सोच रहा होंगे आप। तो ऐसा मत सोचिए बेटा, बहुत ही आसान है। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है। 45 क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, कैसे करना है, ये सोचना है। ठीक है, हमें अगर 30 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया तो हमें 120 आ जाएगा। ये कैसे करना है, क्या करूँगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप लोगों को मैं कैसे डील करूँगा, सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाऊँगा, ये एनालिसिस देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कैसे करने वाला हूँ मैं, और आप लोगों को क्या काम करना पड़ेगा, कैसे काम करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें क्या होता है, नीट का पेपर में फिजिक्स में स्पेशली 30 क्वेश्चन आसान क्वेश्चन या डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और 10 क्वेश्चन मीडियाकर क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, और 5 क्वेश्चंस बहुत ही डिफ़िकल्ट होने का चांस है। सॉल्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा कर सकता है, लेकिन हमें क्या लेना देना है, हमें सीट चाहिए। सीट के लिए अगर आप लोगों को 780 के लिए 550 के ऊपर आया तो आ जाएगा। 550 का मतलब 300 के ऊपर बयो में, 120, 240 और 320 या 10 भी 550 हो गए। बहुत ही आसान है। तो अगर फिजिक्स में हम अगर 120 मार्क्स लेके आएंगे तो यू कैन गेट द रैंक एंड यू कैन गेट द सीट। हमें सीट चाहिए पहले, तो उसके लिए हमें कोशिश करना पड़ेगा। फिजिक्स NCERT बायो का रट लो, उसमें 300 आसानी से आ जाएगा आपको, और केमिस्ट्री भी NCERT केमिस्ट्री thoroughly फॉलो कर लो, या अच्छा टीचर जो भी पढ़ा रहा है उसकी बात सुन लो, और बायो का टीचर का भी बात सुन लो, मेरी बात फिज़िक्स में सुन लो। फिज़िक्स का ऐसा हम करेंगे, आप लोगों को मैं दिखा दूंगा। ठीक है, फिक्र मत करो बेटा, आप लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। हम लोग उसी प्लान से करेंगे जैसा 30 के ऊपर हमें क्वेश्चन कर सके नीट 2020 में। ठीक है, तो अभी एनालिसिस देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर का एनालिसिस देखेंगे तो फिजिकल वर्ल्ड, उसमें क्वेश्चंस ही नहीं आ रहा है, तो उसको पढ़ने का क्या ज़रूरत है, अभी उसको छोड़ देंगे हम। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में एक क्वेश्चन आया है 19 में, और वो 2.2 टॉपिक है NCERT के आंसर। एक्यूरेसी प्रिसिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड एरर्स इन मेजरमेंट 2.6 है NCERT टेक्स्ट बुक के अनुसार। इसमें नीट 2019 में दिया है, उड़ीसा पेपर में भी दिया है, नीट उड़ीसा 19 पेपर में, और 18 और गुजरात का 17 पेपर में भी दिया है, 13 का भी दिया है। एंड डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ओनली 2013 का कर्नाटका का पेपर में दिया है, और डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस 2.10 है ये। तो इसमें से 17, 16, 15, 14, 13 पेपर्स में आया है। तो इससे आपको देख के कितना टॉपिक्स है, 10 टॉपिक है इसमें, लेकिन कौन सी टॉपिक हम कंसंट्रेट करेंगे तो ध्यान दे देंगे तो हमें मिलने का चांस है 2.6 एंड 2.10, ये 2 ही टॉपिक है। हाँ, डायरेक्टली सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी थोड़ा पढ़ लेंगे, और डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज भी थोड़ा उसका जानकारी ले लेंगे, फार्मूला क्या है, उधर फार्मूला क्या है। बस इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप कर सकते हैं। तो ऐसा हर चैप्टर को हम एनालाइज कर रहे हैं, हर चैप्टर में हम ऐसा कर सकते हैं। देखो यहाँ
नहीं 2.2 में एक ही क्वेश्चन दिया है, वो भी 2019 में। लेकिन 2.6 में देख लो, ज़्यादा इम्पोर्टेंस 2.6 का और 2.10 का इस चैप्टर का है। तो इस दोनों पे ऊपर ज़्यादा ध्यान दे देंगे तो हम लोग, ये क्वेश्चन जरूर आ रहा है इसमें, आप लोग कर सकते हैं। और मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस चैप्टर का नहीं है, सिर्फ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड का 3 साल 16 और 13 में दे दिया है, और दूसरी टॉपिक्स में ज़्यादा नहीं दिया। 17 को एक क्वेश्चन दिया है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड में, और काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन 13 को दिया है, रिलेटिव वेलोसिटी 17 को दिया है। तो इससे आप लोगों को क्या लगता है, इसमें बहुत थोड़ा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बहुत लंबा टॉपिक है और करने में भी थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों के लिए, तो इसको करने का भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड कैसे करेंगे देख लो, उससे आप लोग अगर उसमें आ जाएंगे तो ज़्यादातर इसी में देने का चांस है इस बार भी, तो हो जाएगा काम। नेक्स्ट मोशन इन ए प्लेन देख लीजिएगा। मोशन इन ए प्लेन में भी प्रोजेक्टाइल मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन 4.10 एंड 4.11 में ज़्यादा क्वेश्चंस दे रहा है कभी भी। एक बार दिया है मोशन इन ए प्लेन 15 रिपीटेशन पेपर में और 14th में दिया है। तो अदर थिंग्स उतना एक बार ऐसी फॉर्मूला देख लेंगे और उसके बाद इस दोनों के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। लॉस ऑफ मोशन में मोस्ट ऑफ द टाइम 5.7 कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर और कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स 5.9 के ऊपर और 5.10 सर्कुलर मोशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो इसके ऊपर अगर ध्यान दे देंगे तो हम कर सकते हैं इस चैप्टर को भी। वर्क एनर्जी एंड पावर, नोशंस ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, द वर्क एनर्जी थ्योरम 13 में एक ही दिया है। इसमें पूरा अगर ऐसा देखेंगे तो 6.2, 6.3, 6.4 इसमें सब टॉपिक्स देखने के बाद इसमें कौन सी टॉपिक इम्पोर्टेंट लग रहा है, पावर कोलिजन्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर थोड़ा ध्यान दे देंगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एंड वर्क के ऊपर 19 में भी क्वेश्चन आया है और बहुत ही आसान है, डायरेक्ट वर्क का फार्मूला से रिलेटेड है। तो इसमें फार्मूला सीख लेंगे, जहाँ फार्मूला से ले सकता है, और जिस टॉपिक में ज़्यादा एम्फेसिस दे रहा है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे देंगे तो हम लोगों को मार्क्स आने का चांस रहता है। देखा है ना बेटा, कितना टॉपिक्स है, 13 टॉपिक्स है, लेकिन इसमें कितना टॉपिक इम्पोर्टेंट है, 2 या 3 टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, सेंटर ऑफ मास में दिया है 19 और उड़ीसा 19 में भी दिया है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स दिया है 13th कर्नाटका में, और उसका भी इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। सो सेंटर ऑफ मास, डार्क एंड एंगुलर मोमेंटम 7.7, हो सके तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का थोड़ा फार्मूला सीख लेंगे। परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस भी फार्मूला बेस्ड ही है। ठीक है। और इसमें 7.12 इज़ मोर इम्पोर्टेंट, डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, उसका फार्मूला सीख लेंगे, कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, आप लोगों को मैं बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट ऑल्सो। ठीक है। और 7.13 भी इम्पोर्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ रोटेशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। सो ये भी, और रोलिंग मोशन भी इम्पोर्टेंट है। सो पूरा 3 टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है, इसमें हम लोग आसानी से कर सकते हैं। और इस चैप्टर में जनरली एक क्वेश्चन दे रहा है, इस चैप्टर में भी एस्केप स्पीड है और अर्थ सैटेलाइट थोड़ा इम्पोर्टेंट है, और 8.6 भी इम्पोर्टेंट है। फिर भी ये चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, तो हम सब टॉपिक्स एक बार फार्मूला सीख के कर सकते हैं। तो पूरा देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, तो एनालाइज करेंगे तो टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंस देखा तो 20% ऑफ टॉपिक्स से ही जनरली क्वेश्चंस आ रहा है, 80% ऑफ द मार्क्स का क्वेश्चंस आ रहा है। तो उसमें जो टॉपिक्स डिफ़िकल्ट है उसको छोड़ देंगे हम लोग। जो टॉपिक्स फॉर्मूला बेस्ड है, डायरेक्टली आप कर सकते हैं, आपको करने के लिए 30 मार्क्स लाने के लिए हमें क्या करना है वो अच्छी तरह से हम सोच लेंगे।
मैं पूरा सिलेबस को ऐसे एनालाइज करूँगा, आप लोगों को 30 क्वेश्चंस तक करने का हिम्मत तो आ ही जाएगा। अगर थोड़ा और अच्छा है तो 40 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, 40 × 4 160 तक कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इतना कम समय में थोड़ा करना मुश्किल है, फिर भी हम 30 मिनिमम कर सकते हैं। तो 120 के ऊपर कैसे मार्क्स लेना है एंड विच टॉपिक के ऊपर एम्फेसिस लेना है वो मैं देख लूँगा। आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए दिया है, हर टॉपिक में मैं पढ़ाने के समय पे बता दूंगा और उसके ऊपर प्रॉब्लम कैसा देने का चांस है, उसमें फॉर्मूला बेस्ड है तो कैसे याद रखना है, कैसे करना है, और शॉर्टकट्स क्या है, टिप्स क्या है, ट्रिक्स क्या है, कैसे करना है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना, ये सब मैं आपको जब शुरू करेंगे क्लासेस उस समय पे मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। डोंट वरी अबाउट इट, बहुत ही आसान है बेटा, आप लोगों को दिक्कत नहीं करने दूंगा मैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। आप लोग भी अपनी तरफ से मेहनत कीजिएगा तो हो जाने का चांसेस ज़्यादा है। 120 मार्क्स लाना थोड़ा मुश्किल नहीं है। 160 165 या 180 लेके आना मुश्किल है। 45 क्वेश्चंस पूरा करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जनरली कोई नहीं कर सकता है 45 क्वेश्चंस, इवन द टॉपर कैनॉट डू। सो वाई आर यू वरीइंग अबाउट इट? आप लोगों को तो ये कि सीट चाहिए, सीट गेटिंग रैंक हमें चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज में सीट गेटिंग रैंक चाहिए हमें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 550 के ऊपर लेके आना है। तो फिज़िक्स में 120 के ऊपर अगर आ गया है तो हमें सीट मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो आप लोगों का शुभकामना करता हूँ मैं, विश यू ऑल द बेस्ट। मेरा ये फ्री कोर्स ऐसे ही चलेगा, 30 दिन तक ऐसे ही चलेगा, और 2 पेपर भी दे दूँगा। पूरा 28 चैप्टर्स है, 29 चैप्टर्स है, लेकिन ये एक चैप्टर तो पढ़ेंगे नहीं है, फिजिकल वर्ल्ड, फिर 28 चैप्टर्स ही हुआ है। डेली एक चैप्टर ले लेंगे, उसमें जितना समय लगेगा उतना समय पढ़ाऊँगा मैं। अगर टॉपिक को बड़ा है तो 2-3 वीडियोस कर लूँगा। तो लेकिन हर एक दिन 24 तारीख से आप लोगों को हर दिन प्रैक्टिस शीट और वीडियो बनाते जाऊंगा मैं। तो डोंट वरी अबाउट इट, विश यू ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको इमीडिएटली आपको वीडियोस मिल जाएगा। आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय, सी यू।